दिनकर की बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है, जब नास मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। हिंदू समाज का कुछ ऐसा ही इस समय स्वरूप है। विवेक मर चुका है हमारे समाज में बहुत बड़े वर्ग का। बंदर की नकल करने वाले, छील छील के फेंक फेंक के, थोड़ा केला खाए थोड़ा फेंक दिए, नोच दिए, इधर उछल रहे हैं उधर कूद रहे हैं, ऐसी नकल करने वाले तथाकथित बाबाओं को हमारे समाज में ये मान लिया जाता है कि इनके ऊपर हनुमान जी की कृपा है, हनुमान जी का प्रभाव आ गया, मान लिया जाता है। अरे भाई साहब, बंदर की आकृति पहली बात हनुमान जी की आपने नकल कर ली, हनुमान जी आ गए तुम्हारे ऊपर, लेकिन हनुमान जी के लिए ये आकृति का विवेचन ही नहीं हुआ कहीं पे। कभी भी आप स्तुति करते हैं तो उनके लिए यही शब्द प्रयोग होता है, अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम धनुजवन कृशानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। अरे अतुलित बलधाम है वो, अतुलित बल है उनके अंदर। और सबसे प्रसिद्ध पंक्ति उनके लिए तो है ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, वो ज्ञानियों में अग्रगण्य है। तुम्हारे पास 2 अक्षर का ज्ञान नहीं है, शुद्ध एक श्लोक उच्चारण कर नहीं पाते हो। हनुमान जी की नकल केवल तुम्हारे ऊपर केला और फल खाने की आ गई, उछल कूद मचाने की आ गई। अगर उनका स्वरूप तुम्हारे ऊपर आ भी गया तो केवल इतना ही आया, ज्ञान नहीं आया तुम्हारे ऊपर उनका। तो ये जो नकल कर रहे हैं ना कि मेरे ऊपर हनुमान जी आ गए, ये सब आडंबर कर रहे हैं और समाज मूर्ख बना उनको देवता मान करके उनको पूजता घूम रहा है। कम से कम शास्त्र का अध्ययन कर लो, शास्त्रों में क्या लिखा हनुमान जी का स्वरूप, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। अरे इन गधों से एक श्लोक उच्चारण करा लो, श्लोक उच्चारण नहीं कर पाते, और हम इनको हनुमान जी के कृपा अवतार मान लेते हैं, हनुमान जी की बड़ी कृपा है इनके ऊपर, ये मान लेते हैं। काली जी की नकल करने वाले आ गए, उनके ऊपर काली जी आ रही हैं तो जबान निकालेंगे ऐसे ऐसे करके। अरे भगवान शिव पैर के नीचे आ गए तब जिह्वा निकल आई थी काली जी की, इसके अलावा आज तक कभी जिह्वा निकला हुआ स्वरूप काली जी का नहीं रहा। उनकी स्तुति भी की जाती है तो शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे कहा जाता है। वो तो शरणागत लोगों के परित्राण के लिए है माता काली, बड़ा सौम्य बड़ा अद्भुत रूप है माता का। लेकिन इतना आडंबर भरा समाज, इतना ज़्यादा उनको बीभत्स और इतना क्रूर दिखाया जा रहा है, और उनकी नकल करने वाले आडंबरी तथाकथित बाबा, जिनके चंगुल में हमारा हिंदू समाज फंसता जा रहा है, पता नहीं कब छुटकारा मिलेगा। छुटकारा तो लेना पड़ेगा आपको इनसे, नहीं तो हमारे समाज के विनाश को कोई नहीं रोक पाएगा। और सावधान हो जाइए इन बाबाओं से, ये खुद तो डूबेंगे, समाज को भी डुबा देंगे, आप सबको डुबा देंगे, हम सबको डुबा देंगे। और इन सबको बेनकाब करना होगा जो हिंदू धर्म के देवी देवताओं के नाम पर आडंबर कर रहे हैं, अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं, अपनी चौकी चला रहे हैं, अपने दरबार चला रहे हैं। अगर इनको नहीं बेनकाब कर पाए तो आने वाली पीढ़ी को जवाब देते नहीं बनेगा कि हमारे धर्म का, सनातन धर्म का वास्तविक रूप क्या है।